हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 जून तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करें। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं, डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए एरीज, एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। तो चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 1 से 10 जून। Seven of Pentacle with the Star, Eight of Swords with the Ace of Cups, Ten of Wands with the Justice। तो एरीज यहाँ पे कुछ एरीज, यहाँ 3 सिचुएशंस हैं, अलग अलग एरीज, करोड़ों एरीज हैं तो सबकी सिचुएशन एकदम एक जैसी तो नहीं होती। तो 3 सिचुएशंस हैं आपके लिए यहाँ पे। कुछ के लिए ये रेजोनेट कर सकती है, कुछ के लिए सारे रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ के लिए कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं, थक गए हैं, एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फिर भी होपफुल हैं कि आगे जा कर के अभी भी कुछ बाकी है आपके और आपके पर्सन में, फ्यूचर में कुछ हो सकता है। फ्यूचर में आपको लगता है कि एक होप, एक विश करना, आपने पूरी काम की है, पूरी शिद्दत से निभाई है ये रिश्ता, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वापस से वो आपको नहीं मिला। यहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिली या इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, फिर भी आप वेट कर रहे हैं। कहीं पे होप है, विश करना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना, ये रह रहे हैं कि एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएगा। तो मैं बताऊं कि आपकी फोकस सही है एरीज, आप सही फोकस्ड हैं। तो यस, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, ये मैं आपको इस सिचुएशन के से बता सकती हूँ। तो यस, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आप या तो परेशान हैं कि आपके पर्सन कोई नई लव के इस चीज में है कि आपके पर्सन कहीं नई लव, कोई नया इनके जिंदगी में आ गया है, कोई नया लव की तरफ चले गए आपके पर्सन एस ऑफ कप्स के साथ, कि आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में, आप एंजाइटी में हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया लव, कोई नया पर्सन आ गया है जो आपको बेचैन कर रही है। परेशानी में है आप, उस चीज को आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे एरीज। तो ये आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स है। ये अगर आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है तो ये भी हो सकता है कि आपके जो नए पर्सन है, ये दूसरा सिचुएशन में बता रही हूँ इससे रिलेटेड, वो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई ना कोई वजह है जो आप परेशान हैं। तो 2 सिचुएशंस है कि आपको शायद टेंशन है कि आपके पर्सन में के लाइफ में कोई नई बिगनिंग हो गई है, या फिर आपकी अगर खुद की नई बिगनिंग कुछ महीनों, कुछ हफ्तों पहले की ये सिचुएशन है, तो वो लव लाइफ आपको परेशान कर रही है, चिंता में डाल रही है, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब सिचुएशन आपसे संभला नहीं जा रहा, अब भारी हो रहा है, अब वजन बढ़ रहा है, आपको लगता है आपको साथ न्याय होना चाहिए, बहुत दूर तक आपने निभाया, लास्ट तक आप निभा रहे हैं रिलेशनशिप को, लेकिन अब आपको न्याय चाहिए, अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको चाहिए कि चीज़ें फेयर हो मतलब कि आपको मिले, या तो न्याय मिले इस सिचुएशन में। तो यस, मैं बता रही हूँ, कुछ को हो सकता है आपके पर्सन अगर आपके साथ नहीं कोऑपरेशन कर रहे हैं तो न्याय मिल सकती है आपको, भले पता चले ना चले। जिस भी कारण से ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, बोझ लगना रिलेशनशिप इसलिए लग रहा है क्योंकि दूसरे तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से आप निभा रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे चल करके। अब आपको न्याय और जस्टिस चाहिए और न्याय मिलती हुई भी दिखेगी, ये भी मैं बता दूं, कुछ को आपको एरीज न्याय मिलेगी जहां आपको आपके पर्सन का कोऑपरेशन नहीं मिला। मैरिड एरीज के लिए यस, यहाँ पे अगर आपने तलाक के लिए अप्लाई किया है, सेपरेशन के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपके तरफ वो न्याय होती हुई दिखेगी, या ऊपर वाला न्याय करेगा या कोर्ट आपके लिए न्याय करेगी।
तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एरीज, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एक सेकेंड। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। The Hierophant with the 9 of Pentacles, 5 of Wands with the 2 of Cups, the Queen of Wands with the King of Wands. Wow! तो यहाँ पे तो एरीज आपके पर्सन एक्चुअली कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपको शादी नहीं कर सकते या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं निभा सकते, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। अभी ये कमिट नहीं कर सकते आपको, अभी ये करियर में इस पे फोकस है, इनका बिजनेस या सेल्फ पे फोकस है, या ऐसी सिचुएशन है फिनेंशियल, तो ये सिंगलहुड में रहना पसंद करेंगे। कमिटमेंट अभी शादी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं दे पा रहे। ये हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में होकर भी ये सिंगल वाली एनर्जीज हो या कैजुअल रखे चीज़ों को, ये भी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। तो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, शादी नहीं करना चाहते अभी, या एंगेजमेंट नहीं करना चाहते, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाना चाहते, चाहे इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि ये नहीं कर पाएंगे। तो सिंगलहुड की एनर्जी में कुछ के लिए हो सकता है रिलीजियस, कास्ट और फाइनेंशियल स्टेटस की भी इशू हो सकती है, तो इस तरह की इश्यूज हो सकती हैं कम्युनिटी की। इस कारण से भी सिंगल रहेंगे, कैजुअल रखेंगे चीज़ों को, कमिटेड रिलेशनशिप में ये नहीं रह सकते अभी। तो टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे यस, आपके और आपके पर्सन में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट में है, इसलिए ये कन्फ्लिक्टेड है पर्सन इसमें। और आपके अलावा भी कई लोग हैं यहाँ पे, इसमें छोटी बातों को बड़ी की गई, चाहे आपने की, आपके पर्सन ने की, और बहुत सारा ड्रामा हुआ, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट हुई इसमें। तो अभी भी ये पर्सन लड़ाई वाली एनर्जीज में है। ये प्यार है इनको 2 ऑफ कप्स के साथ, पर ये कन्फ्लिक्टेड है, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज में है अभी, तो ये शांत नहीं हुआ है। तो लव होते हुए भी लेकिन झगड़े हैं। तो ये तो खैर रिलेशनशिप में होता ही है, कोई भी रिश्ते में होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इससे ज़्यादा बढ़ने ना दे, ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन यहाँ। तो आप और आपके पर्सन एकदम पावर कपल हैं, डिवाइन कपल हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, हॉट केमिस्ट्री, एकदम ये केमिस्ट्री बोलेंगे, हॉट, फायर, पैशन, रोमांस, जो भी बोलिए, तो डिवाइनली गाइडेड है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको आपके पर्सन के तरफ, आपके पर्सन को अट्रैक्शन है आपके तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन एकदम टॉप पे है। एंड ये बता रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही फायरी पैशनेट है। तो एरीज तो फायर साइन होते ही है, आपके पर्सन भी कोई फायर साइन हो सकते हैं, या फायर साइन उनकी जोडिएक साइन, मून साइन कुछ भी हो सकती है। तो यस, एक डिवाइन कपल आपके और आपके पर्सन के बीच एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक हॉट केमिस्ट्री है यहाँ पे। एरीज आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं अलग, या फिर मैरिड में नहीं भी हो सकते, तो पावर कपल के तरह हैं आप यहाँ पे। इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड कमिटेड, जो रिलेशनशिप में है वो भी आप लोग एकदम पावर कपल वाली एनर्जीज में है, बहुत ही हॉट केमिस्ट्री में है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको आपके पर्सन से और उनको आपसे। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, the king of wands, the death,
तो यहाँ पे तो नया लव है कुछ के लिए एरीज, आपके लाइफ में कोई नई बिगनिंग शुरू हो सकती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है कुछ के लिए, भले एक ओपन अप होना, एक स्पार्क होना, न्यू बिगनिंग्स है। या अगर आपके तो लियो हो सकते हैं न्यू बिगिनिंग्स में, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं यहाँ पे। तो यस, न्यू बिगिनिंग्स है कुछ के लिए, नया लव। बाकियों के लिए जो जो जिनके लिए नया, कोई यंगर फायर साइन भी आ सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई यंगर फायर साइन आपके लाइफ में आ सकते हैं, या खुद एरीज आप यंगर हो सकते हैं अपने पर्सन से। यहाँ पे ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं। लेकिन अदर केस में दूसरे जो जिनके लिए ये न्यू लव नहीं है, जहाँ पे ये आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपके पर्सन होल्ड करते हुए दिखेंगे रिलेशन, मतलब इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को। फीलिंग्स है, स्पार्क है, पर होल्ड करके रखना, नहीं नहीं खत्म, नहीं दिखाना। जो स्पार्क है, इमोशंस है, उस तरह के एनर्जीज में है आपके पर्सन। ये इनको फीलिंग्स रहते हुए भी इनको लगता है कि आपके और इनके बीच की साइकिल एक क्लोज हो गई है, एक क्लोज साइकिल हो गई है, मतलब जो था आपके इनके बीच कहीं पे साइकिल की क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है आप लोग, अगर यहाँ पे मुझे जो इंट्यूटिवली लग रहा है कि अगर आप साइकिल क्लोज कर रहे हैं, तो हो सकता है एक नई बिगनिंग की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ इस तरह की भी एनर्जीज है, एक साइकिल की क्लोजिंग करके एक नई साइकिल की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ। तो यस, पर्सन होल्ड करके रखे हुए इमोशंस, भले स्पार्क है, अट्रैक्शन है, लेकिन दिखा नहीं रहे, इसलिए आप दोनों के बीच की साइकिल की क्लोजिंग होगी, और कुछ के लिए यहाँ न्यू बिगनिंग्स है। तो बता ही दिया मैंने, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, और वर्ल्ड कार्ड के साथ 4 साइंस है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो। अब देखते हैं, एक मिनट में कैमरा कर दूं, आपको कार्ड्स दिखे थोड़ा बहुत भी। अब यहाँ पे है डेथ। तो यस, आपके पर्सन भले आपसे दूर हो रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, पर ये अभी भी अट्रैक्शन है, क्वीन ऑफ अट्रैक्शन है, डिजायर है। ये अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं जब आप मूव ऑन कर रहे हैं। इनके जिंदगी में डेफिनेटली इन्होंने अगर आपको लेट डाउन किया है, तो ये काफ़ी दुखी है, अपसेट इस एनर्जी से। भले दूरियां हैं, वॉक अवे करते हुए लॉस्ट फील कर रहे हैं, ये मैं बता दूं। यहाँ पे अकेला फील कर रहे हैं, एंड स्टिल आपको डिजायर करते हैं, स्टिल ये यहाँ। और मुझे लगता है आप में से कुछ को ये मिलेगा मैसेजेस भी कि ये स्टिल मिस करते हैं आपको। ये स्टिल पैशन है, रोमांस है आप लोगों में, आप दोनों के बीच इस तरह की एनर्जीज मिल सकती है आपको कि एक साइकिल जो आप दोनों के बीच शायद खत्म हो गया था, या हो रहा था, कोई मूव ऑन कर रहा था, तो वो मिस कर रहा है आपको, अब अकेला फील कर रहा है। उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन मैसेज आ सकते हैं आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। इसमें से कुछ के पर्सन आपके मैरिड, वन साइडेड, एक साइड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट एरीज। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करें तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।